नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो फोटो है ये यूएसए को आज के समय काफी कंसर्न कर रही है। अब ये फोटो आप कहोगे किसकी है? ये फोटो है वॉस्टॉक 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज की, जहां पर इंडिया, रशिया, चाइना समेत कई और देश जैसे कि अर्मेनिया, उसके अलावा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख पाओगे पीछे आपको दिखेंगे रशियन सोल्जर, ये इंडियन सोल्जर यहाँ पे आ गया, और पीछे आपको चाइनीज सोल्जर भी दिखेंगे। और ये ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक अजरबैजानी सोल्जर। और यूएसए ने ऑफिशियली कहा है कि हम इस बात को लेकर काफी कंसर्न है कि इंडिया ने अपनी मिलिट्री भेज दी है रशिया में वॉस्टॉक 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। हालांकि यूएस ने आगे ये ऐड किया है कि हम इंडिया पर कोई एक्शन लेने नहीं वाले, क्योंकि इन दी एंड यहाँ पर इंडिया की मर्जी है, उनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, वो अगर कुछ करना चाहें कर सकते हैं। मगर एक ऐसे समय में जब यूक्रेन पर रशिया लगातार आक्रमण कर रहा है, कोई भी कंट्री अपनी मिलिट्री रशिया में भेजता है तो इससे दुनिया भर में काफी नेगेटिव मैसेज जाता है। ये यहाँ पर मेंशन किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये सारा इशू क्या है, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि मिखाइल गोर्बाचोव, ये नाम आपने रिसेंटली सुना होगा, बहुत ज्यादा न्यूज में है। आपको यहाँ पर यह बताना है कि मिखाइल गोर्बाचोव आखिरी लीडर थे इनमें से किसके? ऑप्शन ए यूगोस्लाविया, ऑप्शन बी यूएसएसआर, ऑप्शन सी नाजी जर्मनी, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। अब अगर आप वर्ल्ड मैप को देखोगे यहाँ पे, बाय द वे ये आपके सामने एशिया का मैप है और ये है हमारा प्यारा भारत। नाउ रशिया को पता होगा दो टाइप की मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता है ऑलमोस्ट हर 2-3 साल में। एक है जपार्ड। जपार्ड आप देखोगे ज्यादातर होती है रशिया के वेस्टर्न साइड में, इस साइड में। फिर होती है वॉस्टॉक। वॉस्टॉक रशियन लैंग्वेज में उसका मतलब होता है ईस्ट। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज रशिया करता है अपनी ईस्टर्न साइड में। आपको याद होगा 2021 में जब जपार्ड मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी तब इंडियन आर्मी ने भेजा था अपना बड़ा कंटिजेंट रशिया में। अब देखो जपार्ड हुई 2021 में, रशिया अब कर रहा है आज के समय 2022 में वॉस्टॉक मिलिट्री एक्सरसाइज। इसके 2 फेजेस होंगे, रशियन गवर्नमेंट ने बता दिया है। पहला फेज ये होगा जहां पर जमीन पर युद्ध अभ्यास होगा, ये व्लादिवोस्तोक रीजन के आसपास। उसके बाद फेज 2 होगा जिसके अंडर ये जो सी ऑफ जापान यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जापान हो गया, जापान के बिल्कुल साथ में है सी ऑफ जापान। तो यहां पर जो नौसेनाएं हैं अजरबैजान, रशिया, चाइना, दुनिया भर के और देशों की, ये यहाँ पर करेंगे युद्ध अभ्यास। जापान इस सब को लेकर बहुत नर्वस है, बहुत जरा जापान ने प्रोटेस्ट भी किया है कि क्यों युद्ध अभ्यास किया जा रहा है सी ऑफ जापान में, मगर रशिया यहाँ पर सुन नहीं रहा जापान की। और मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इंडिया ने अभी तक एक काम ये किया है कि हम इस मिलिट्री एक्सरसाइज वॉस्टॉक का जो फेज 1 होगा, जहां पर थल सेना का यहाँ पर रोल होगा, उसमें तो पार्टिसिपेट करेंगे, मगर हम अपनी नेवी रशिया में नहीं भेजने वाले, क्योंकि इससे जापान थ्रेटन फील करेगा कि एक ही साथ इंडिया, चाइना, रशिया सारे ही आ गए हैं। दैट विल बी वेरी बैड फॉर जापान। तो हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्वियसली एज्यूम किया कि सिंस हम क्वाड के प्रति दिखा रहे हैं इतनी जरा सेंसिटिविटी, हम जापान के लिए एक युद्ध अभ्यास के पूरे फेज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। इवन दो रशिया काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडिया के लिए, हमने एज्यूम किया कि यूएस, जापान इस जेस्चर को अप्रिशिएट करेंगे, इंडिया की प्रशंसा करेंगे। मगर यूएसए कह रहा है कि ये भी काफी नहीं है, आपको तो पूरी जो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है इसमें ही पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था। तो अगेन मैं यहाँ पर ये कहूँगा, कभी भी ना लाइफ में अगर आपको किसी का पर्सपेक्टिव समझना है, क्योंकि लाइफ में देखो कोई ईवल नहीं आपको मिलेगा, हर आदमी का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो एक चीज को अलग तरीके से देखता है। नाउ हम लोग इसको ऐसे देख रहे हैं वॉस्टॉक 2022 को कि रशिया को हम आइसोलेट होने नहीं दे सकते एक ऐसे टाइम में जहां पर यूरोपियन कंपनीज, साउथ कोरियन कंपनीज, जापानीज कंपनीज, इवन अमेरिकन कंपनीज सबने पुल आउट कर लिया रशिया से। कहीं ना कहीं हमको रशिया को दिखाना होगा कि वी आर योर ओल्ड फ्रेंड्स और हम आपके साथ खड़े हैं। दूसरी बात, इंडिया ने यहाँ पर यह भी सोचा होगा कि अगर मान लो जपार्ड एक्सरसाइज हो रही होती 2022 तो हमारे सामने काफी बड़ी प्रॉब्लम आती, क्योंकि जपार्ड मिलिट्री एक्सरसाइज यूक्रेन के पास हो रही होती इस रीजन में। तो सिंस हम यहां पर युद्ध अभ्यास तो करेंगे नहीं, हम करेंगे यूक्रेन से कई हजारों किलोमीटर दूर रशिया की ईस्टर्न साइड में, तो हमने यहां पर पार्टिसिपेट किया। मगर यूएस सिंस यहां पर कह रहा है कि इंडिया को यहां पर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था, तो इसके पीछे एक रीजन ये भी हमको ऐड करना पड़ेगा कि चाइना की भी यहां पर पार्टिसिपेशन होगी। और ये बात यूएस काफी बार कह चुका है कि इंडिया एक थ्रेट फेस कर रहा है फ्रॉम चाइना। चाइना एक मेजर चैलेंज है फॉर इंडियन मिलिट्री। और बहुत ही जल्द आपको पता होगा कि उत्तराखंड स्टेट में, यहाँ पर उत्तराखंड स्टेट में
बिल्कुल चाइना बॉर्डर के करीब। यहाँ पर आप देख पाओगे जो चिमोली डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर इंडिया और यूएस के जो सोल्जर्स हैं ये एक बड़ा युद्धाभ्यास करेंगे चाइना को एक मैसेज सेंड करने के लिए कि हाई माउंटेन वॉरफेयर में भी इंडिया और यूएस मिलकर काम करने को तैयार है। तो ओवरऑल जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट में आप अगर देखो तो इससे एक बड़ा खराब मैसेज आता है कि इंडिया यूएस के युद्धाभ्यास से पहले इंडिया चाइना के सोल्जर्स रशिया में मिलकर युद्धाभ्यास कर रहे हैं, इसलिए यूएसए ने कहा है कि वी आर कंसर्न्ड। अब इस सब के अलावा यूएसए का एक पर्सपेक्टिव यहाँ पर यह भी है कि रशिया हमेशा से एक बहुत ही बड़ा आलोचक रहा है इंडो पैसिफिक और क्वाड का। रशिया खुल के कहता है कि हम किसी इंडो पैसिफिक को नहीं मानते। इंडो पैसिफिक आपने बनाया है चाइना के अगेंस्ट खड़ा होने के लिए। इंडिया काफ़ी बार क्वाड, इंडो पैसिफिक इस सब को डिफेंड करता आया है। तो यूएस यहाँ पे कहता है कि यूजुअली आप अगर देखोगे जियोपॉलिटिक्स में यूएसए पे आरोप लगता है कि ये बाकी कंट्रीज़ की जो प्रॉब्लम है ये समझते नहीं है, मगर यूएस का यहाँ पर यह भी कहना गलत नहीं होगा कि रशिया भी इंडिया की प्रॉब्लम समझता नहीं है चाइना से रिलेटेड। अगर रशिया जेन्युइनली सेंसिटिव होता इंडिया की सिक्योरिटी को लेकर तो कभी भी एक क्वाड के अगेंस्ट कुछ ना बोलते, क्योंकि क्वाड का रशिया पर कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। क्वाड इज सिंपली मेड फॉर चाइना। तो यूएसए का कंसर्न होने का जो रीजन है उसमें एक एस्पेक्ट ये भी आता है कि जब रशिया केयर नहीं करता इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की, चाइना से रिलेटेड जो हमारे टेंशन है उसकी ये लोग इतनी केयर नहीं कर रहे, तो इंडिया एक ऐसे युद्धाभ्यास में पार्टिसिपेट क्यों कर रहा है जहां पर रशिया और चाइना दोनों होंगे। जियोपॉलिटिकली इट डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा एक ट्रिकी डिसीजन था इंडिया के लिए, और देखना होगा लॉन्ग टर्म में कि क्या ये डिसीजन सही था हमारा या फिर हम इसको चेंज कर सकते थे। और ऑब्वियस सी बात है अगर किसी इशू को लेकर इंडिया और यूएसए में कुछ, मैं टेंशन तो वर्ड यूज करूंगा नहीं, कुछ डिसएग्रीमेंट्स होंगे तो चाइना वहां पर कमेंट करेगा ही। ग्लोबल टाइम्स ने रिसेंटली इस इशू पर एक आर्टिकल पब्लिश किया और यहां पर यह कहा कि यूएसए का मेन डर यह है कि इंडिया रशिया के रिलेशंस वापस स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, इसलिए यूएस चाहता है कि इंडिया इस मिलिट्री ड्रिल में पार्टिसिपेट ना करे। और आगे इंटरेस्टिंगली आप ये पूरा आर्टिकल अगर पढ़ोगे तो इसमें यह भी लिखा है कि आने वाले कम से कम 8 से लेकर 9 साल में आप देखोगे कि यूएस बहुत ज़्यादा प्रयास करेगा कि इंडिया ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करना ऑल टुगेदर रोक दे। लिटरली यूएसए ने कहा है कि हमारी कोशिश होगी कि इंडिया की जो डिपेंडेंस है रशिया पे हम धीरे धीरे कम करें और इंडिया को अपनी साइड लेके आएं। तो आने वाले एक दशक में आप देखोगे, मैं कहूँगा 2020 से लेकर 2030 का जो टाइम है, यहाँ पर जो मेन जियोपॉलिटिकल गेम होने वाली है वो है इंडिया को लेकर कि क्या इंडिया रशिया के साथ अपने टाइज मेंटेन करके रखता है या फिर एक टाइम पे आकर हम ज्यादा प्रो यूएस हो जाएंगे। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि मिखाइल गोर्बाचोव, ये नाम रिसेंटली काफी न्यूज में था, ये आखिरी लीडर थे किसके? तो सही उत्तर यहाँ पे है यूएसएसआर। जी हाँ, यूएसएसआर के आखिरी लीडर मिखाइल गोर्बाचोव ये मर चुके हैं एट द एज ऑफ 91। यहाँ पर आप देख पाओगे मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत लीडर हु एंडेड द कोल्ड वॉर। इनको क्रेडिट ये दिया जाता है कि यूएसएसआर के टूटने के बाद इन्होंने यूएस गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके कोल्ड वॉर का एंड कर दिया। मगर कुछ लोग कहते हैं कि कोल्ड वॉर कभी खत्म हुई नहीं थी, कोल्ड वॉर आज भी चल रही है, बस कोल्ड